भी एक बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर फलस्तीन की लड़कियों का मुझे जूता मिल जाए, उन लड़कियों का जिन्होंने ये बयान दिया मरने से पहले, तो उनका जूता मैं अपने सीने पर रख के और अपनी कब्र में दफन हो जाऊंगा। मालूम क्या बयान दिया उन्होंने? ये बयान दिया कि हम ये चाहते हैं रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और लाशें निकलती हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे, लाश हमारी निकलें, तो जब बाहर को निकाली जाए लाशें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, लाशें निकल रही हैं अगर पर्दे में हैं। अरे जलसों में बेहयाई करने वाली हो, अपने जिस्मों पर टाइट लिबास पहन के आने वाली बेगैर, तो तुम कयामत के दिन क्या जवाब दोगी नबी की बेटी को, सैयदा फातिमा ज़हरा को? ओ नहीं थी उस वक्त, अंग्रेज थी वो, दुबई वो कहीं तुर्की में गई और वहां से एक बुक खरीद के ले आई। बुक सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में थी, हुजूर की बेटी के बारे में। सुभान अल्लाह। और वो पहली यूरोप की मुसलमान औरत थी, पहली यूरोप में, उससे पहले कोई मुसलमान। वो कहता है इकबाल के वो लेके आ गई, पढ़ने लगी, पढ़ते पढ़ते असर हुआ दिल पर, मुसलमान हो गई और खुद ही अपना नाम रख लिया ताहिरा। सुभान अल्लाह। क्या नाम रख लिया बोलो? अच्छा, फिर वो अकेली मुसलमान नहीं हुई, उसने अपनी खालाजात को, फूफीजात को, मामूजात को, सगी बहनों को, यहां तक कि उसने 700 औरतों को मुसलमान कर लिया हल्के हल्के। मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। एक दिन राज खुल गया, अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद इसे कुएं में लटकाया। कुएं के अंदर बिच्छू, सांप। बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी? ये बोली एक रात की मोहलत। अंग्रेज बोले काम हो गया, दे दो मोहलत, सुबह को बदल जाएगी। सुबह को जब गए तो बोली क्या ख्याल है? बोले क्या ख्याल है बोलो? कहा लगा कुएं में डालो, और क्या ख्याल है? कहा इस्लाम नहीं छोड़ेगी? कहा नहीं नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी, मैंने तो आखिरी बार अल्लाह की इबादत के लिए रात मांगी थी। मैंने उससे कहा था मालिक कि सांप और बिच्छू जब मुझे काटें और जब मेरे डंक मारें तो फिर मैं औरत जात हूं, कहीं मेरी चीख ना निकल जाए, मेरा इरादा ना बदल जाए। मालिक मुझे हिम्मत देना, मुझे ताकत देना, कहीं मैं कमजोर ना हो जाऊं, तू ही मेरी ताकत है मेरे रब। कहती है डाल दो, मेरा दिल कहता है मैं अब डरूंगी नहीं। अंग्रेज बोले हम तुझे अब कुएं में नहीं डालेंगे, तू ऐसा कर अब हमें भी वही कलमा पढ़ा दे जो औरतों को पढ़ाया है। जब ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं नहीं हम तो कहते हैं बिल्कुल, आपको मिसाल दे रहे हैं हम, मुसलमान बदले नहीं, तुम कहते हो इस्लाम छोड़ देगा कोई, तुम्हारी किसी के डर से नहीं। देख लो जाके फलस्तीन में 1 लाख के तकरीबन शहीद हो गए, मगर इस्लाम एक ने भी नहीं छोड़ा। जल्दी बोलो यार, ये इतनी बड़ी मिसाल है कि नहीं? हमारे क्या ईमान है, हमारे क्या ईमान है? ईमान तो उन लोगों के हैं जिनके घर उजड़ गए, बम से खत्म हो गए। इधर देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लग गई, बॉलीवुड हॉलीवुड ये वो सब क्या शोर मचा रहे हैं, जानवर मरने नहीं चाहिए, जानवर मरने आए, जल्दी जल्दी बुझाओ आग बुझाओ। मगर मैं कहता हूं ओ बॉलीवुड वालों, ओ हॉलीवुड वालों, ओ दुनिया के लोगों, तुम्हें जानवरों से हमदर्दी है, तुम्हें मुसलमानों से हमदर्दी नहीं। 1 लाख के तकरीबन फ़लस्तीनी मरे, किसी बॉलीवुड वाले को तौफीक नहीं हुई, किसी हॉलीवुड वाले के दिल में ये बात नहीं आई, किसी नेता के। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो सुनो, हमारा अगर कोई नहीं तो हमारा रब, हमारा मालिक है, वो हमारे साथ है, हमारा वो रब है, वो हम पर फजल करने वाला है। मैं कहता हूं 1 लाख के तकरीबन 10,000 तो ऐसे बच्चे मरे हैं, 10,000 जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, छोटे छोटे बच्चे। माएँ अपने बेटे को उठा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाय हाय, वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी लाशें, उनकी माएँ गोद में लेके कुरान पढ़ रही हैं। मैं कहता हूँ फलस्तीन की औरतों, तुम्हें सलाम करते हैं, हम तुम्हें सलाम करते हैं। हमारी औरतें तुमसे दर्स हासिल कर लेती कि वो मलबों पर लाशों की कुरान पढ़ रही हैं। और मेरी तरफ देखो मेरे भाई, मेरी बहन सुन, मैं सैयद हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता है कि मैं सैयद हूं। मगर फिर भी एक बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर फलस्तीन की लड़कियों का मुझे जूता मिल जाए, उन लड़कियों का जिन्होंने ये बयान दिया मरने से पहले, तो उनका जूता मैं अपने सीने पर रख के और अपनी कब्र में दफन हो जाऊंगा। मालूम क्या बयान दिया उन्होंने? ये बयान दिया कि हम ये चाहते हैं रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा जब बम गिरते हैं
तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और लाशें निकलती हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे, लाश हमारी निकले, तो जब बाहर को निकाली जाए लाशें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, लाशें निकल रही हैं अगर पर्दे में हैं। अरे जलसों में बेहयाई करने वाली हो, अपने जिस्मों पर टाइट लिबास पहन के आने वाली बेगैर, तो तुम कयामत के दिन क्या जवाब दोगी नबी की बेटी को, सैयदा फातिमा ज़हरा को? ओ बाजारों में घूमने वाली हो, पूछना चाहता हूं मुंह खोल के, अपने मुंह पे मेकअप करके गैर महरम को दिखाने वाली हो, सोचो तो कितनी बड़ी गुनहगार हो तुम। एक तरफ तो वो लड़कियां हैं जो ये कह रही हैं हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं, हम बेपर्दा ना हो, और वो आंखें कितनी खराब हैं जो उन लड़कियों को देख रही हैं। अरे तुम देखते हो तभी तो पहन के आती हैं, अगर तुम देखना बंद कर दोगे तो ये भी बदलेंगी। नौजवानों, अब ये वक्त नहीं रहा, आओ बदलें, आंखों को पाक करें, साफ करें। तकरीर सुनते रहोगे, सिर्फ तकरीरें सुनोगे ना, तकरीरों को वक्त नहीं, अब अमल का वक्त है। आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोगों का दिल लग रहा है? अच्छा, मेरा तो रोज लगता है दिल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों लगता है मालूम है? मेरा हुजूर के अलावा किसी और से लगता ही नहीं, सरकार से दिल लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर से दिल लगा। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आवाज देना चाहिए। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना मेरे सरकार। पूरा मजमा पढ़ो। मेरे सरकार मेरी लाज बचा। हदीस पढ़ रहा हूं मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया एक दिन, फरमाते हैं मैं अपने घर आया, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, इको कम कर दें भाई, इको ऐसी रहने दें जैसा माइक था आपका। मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी भी इको की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कोई नहीं, मैंने कोई आवाज बना के थोड़ी सुनानी है। एक बात याद रखो, जो चीज ओरिजिनल होती है उसका मजा अलग होता है। मैं सही बता रहा हूं, आप ओरिजिनल बनाओ, उससे अच्छा कुछ। कागजों की कश्तियां कब तक चलाओगे? सही है, बारिश हो गई तो फिर कहां मुंह छुपाओगे? बोलो, इसे तो जोरो। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि तब्दीली लाएं अपने अंदर बदलाव लाएं। माए शरीफ तो बच्चे, चलो माए शरीफ तो बच्चे। एक आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दिल्ली में एक औरत है, ये हिजरत करके गई हैं बदायूं से और दिल्ली पहुंची। दिल्ली में रात के वक्त में रो रही हैं, 8 साल का बच्चा करीब में सो रहा है, छोटा सी झोंपड़ी है, कच्चा घर है, छोटा सा घर है, चिराग जल रहा है। मां रो रही है, मां सैयदानी है, सैयदा है, सैयदजादी है। बेटा देख रहा है मां को रोते हुए तो उठा। 8 साल का बच्चा आंखें मलता हुआ बोला अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली हाथ पे छुपकली गिर गई थी। कहा फिर? कहा अभी तो हटा दी छुपकली। फिर सोचा कि कब्र में जाऊंगी, कब्र बड़ी अंधेरी है, और जब लाश को रखा जाता है, कब्र में रखा जाता है तो कीड़े आ जाते हैं। कौन आते हैं? बोलो, कीड़े। अब कीड़े कोई नाक में से, कोई मुंह में से, रखते ही थोड़ी देर होती है सारे कीड़े शुरू, कोई नाक से, कोई मुंह से। आए तकब्बुर, आए तेरा गुरूर इंसान, आए तेरी अफसोस तुझ पर इस बात पर कि तेरा अंजाम क्या होने वाला है, और तू चलता कैसे है, तू रहता कैसे है, कहीं भी लगता तुझको मरना है। नहीं नहीं, तूने तो ऐसी जिंदगी बना ली है कि जैसे तुझे हमेशा ही रहना है। वो कहती है माँ मेरे बेटे बस सोच रही हूं कीड़े नाक में मुंह में घुसेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। माँ जब रोई तो बेटा भी तो बेटा था छोटा सा, फूट के बोला माँ तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो क्या होगा, तू तो बड़ी भी है, मैं तो छोटा हूं। माँ ने कहा, ये नहीं कहा ठीक है तू छोटा है, नहीं, माँ ने कहा सजदा कर। जब माँ ने सजदा किया, बेटे ने सजदा किया, अल्लाह बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा सजदे में गया, माँ भी सजदे में चली गई। कहने लगी मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले। आ गया है,
झुक गया है। झुकाना तो मेरा काम है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो। छोटे छोटे बच्चे, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, हुजूर ने फरमाया घर में नमाज पढ़ा करो। कभी आप नमाज पढ़ोगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। मैंने देखा है रात के 2-3 बजे के टाइम में ईशा की नमाज पढ़ रहा था, मेरा छोटा सा बच्चा जो अभी 2 साल का भी नहीं है, उसने मुझे देखा, उठा। उठने के बाद वो भी जब वो सजदा करने लगा तो मेरा दिल बड़ा भर आया। मैंने कहा या अल्लाह इनको जहन्नम से बचाना। अपने बच्चों को देखा करो, सर पे हाथ रखा करो और फिर कहा करो या अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा। ये वक्त ऐसा ही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, फितन का दौर है। किसका बच्चा बिगड़ जाए, कहाँ चला जाए, कुछ नहीं पता। मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी ज़माने में ऐसा वक्त होगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को ईमान ख़त्म हो जाएगा, शाम को ईमान। इस वजह से अल्लाह हमें अपने ईमान में रखे और सैयदना शेख अब्दुल कादिर के वसीले से हमारा ईमान पे खात्मा फरमाए। वो बच्चा सजदे में गया, मां रोने लगी, कहने लगी मेरे बेटे को कबूल कर ले मालिक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 10 साल, 12 साल लगातार रोते रहा। बच्चे को दुआ करती थी मां, अल्लाह मेरे बेटे कबूल कर ले। मां का इंतकाल हो गया, दिल्ली में बेटे का रंग चढ़ गया। जाके देखो बेटे का विसाल हो गया। जाके दिल्ली में देखो बादशाहों की बीबियां, मुगलों की बीबियां, बड़ी बड़ी रानियां, महारानियां, उनकी कब्रों के निशान नहीं पता, मगर जिन्होंने, जिस औरत ने अल्लाह को राजी किया उसकी मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, और वो भी दिल्ली एम से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बीच दिल्ली में बना हुआ है। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, लंगर होता है, और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की खबरें तो मिट गई, मगर उसके बेटे के मजार पे मेले लगते हैं रोज। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, औलादे हुजूर गौसे आजम। सुभान अल्लाह। इसी वजह से कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आओ अब तौबा कर लें, अल्लाह से कहें मालिक माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दे। एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, बहुत ज़्यादा हसीन औरत है, हुस्न की शाहकार है, जो देखता है देखता रह जाता है। ऐसा हुस्न अल्लाह ने उसको दिया है, मगर उसने मिसयूज़ किया, उसने गलत काम शुरू कर दिया। कोई ऐसा नवाब, कोई ऐसा मालदार नहीं था जो उसके दरवाजे पे हाजरीन लगाता था। उसने कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब हुई वो, कि उसने एक बड़ी बिल्डिंग बनवाई और फिर बड़े हिसाब से धंधा करने लगी। दिन में बैठती थी बन ठन के और दुल्हन बन के, और दिन में अपने तय करती थी ग्राहक, और रात को उनको सर्विस देती थी। ये उनकी आदत, उस औरत की आदत थी। यानी वो डेट देती थी, डेट। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने इसको देखा, इसने उसको देखा, और उसका भी दिल में असर कर गई। 1 महीने तक लगातार कहता रहा या अल्लाह बचा ले उस औरत से, मगर दिल से निकला नहीं ख्याल। इसी वजह से कहता हूं आंखों का ख्याल रखो, ये आंखें जिना की तरफ लेके जाती हैं। वो उसके पास चला गया, बोला मैं अपना घर भी बेच के आया हूं, सब कुछ बेच के आया हूं, बता कौन से दिन आना है। फला दिन आ जाना। नॉर्मल ग्राहक समझी, नॉर्मल कस्टमर समझी, मगर जब वो आया एक रात में, तो ये दुल्हन बनी बैठी थी, खूबसूरत, इत्र लगाए हुए। ये उसके करीब गया, जाने के बाद इसने उससे बात करते करते हाथ लगाना चाहा, मगर हाथ पूरा लगा नहीं, कांपने लगा। जब ये कांपा, पसीने आए, औरत ने कहा कहाँ जाता है, क्या बात है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर जा रहा हूँ। कहा तबीयत तो ये बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है, जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। कहा सही बताऊं? कहा सही बात ये है, जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने लगा हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, और मैं इतना बेगैरत नहीं कि रब के देखते हुए बुरा काम कर लूं। हाय, तूने अपने मोबाइल में लॉक लगाया नौजवान, मगर तेरे अल्लाह ने देख लिया। तेरी गंदी सर्च, तेरी उंगलियों का लिखना, तेरी गंदी चीज़ें सब तेरे अल्लाह ने देख ली। कितना कितना तुझे डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती इससे? वो कह लगी, वो तो चला गया, बोले ये रोने लगी, इसके दिल में बीज बो गया तौबा का। कह लगी मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो पूरी जिंदगी की पापन हूं। किसी ने कह दिया मूसा तकरीर कर रहे हैं, जा चली जा, उनसे बात कर ले। कोई आदमी बीच में आके बोला मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब वो मेरी तरफ बेवकूफ बीच मजमे बोल गया, आपने मैं भगा उसे, मैं उससे क्या बात करूंगा। वो चली गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी,
तू भगाएगा तो जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहने लगी, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसी पापन कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो बेपनाह ताकतों वाले तेरे करम की भी कोई हद नहीं। ऐसी फूट के रोई, दरवाजे पे दस्तक होने लगी, नहीं खोलूंगी दरवाजा, फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी दरवाजा, फिर दस्तक हुई, कहीं तोड़ ना दे कोई, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे। आप क्यों आए हैं ए मूसा, आप क्यों आए, भगा दिया था मुझे। मूसा बोले, मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने भेजा है और कहा है मूसा मेरी बंदी से कहना कि उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए और उसको माफ कर दिया है, उसको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। कहने लगी, मूसा मैं तो अभी आधा घंटा भी नहीं रोई हूं, पाप करते करते तो जमाने हो गए, क्या उसने सारे माफ कर दिए। हाँ, वो ये कहता है, ए इंसान सच्चे आंसू बहा ले, तेरा आंसू गिर के तेरी आंख से तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किसने रोका है, धोखा किसने दिया है, ये सब तुझे ऐसे डाल के आ जाएंगे, ऐसे कब्र में डाल के आ जाएंगे, कोई वापस पलटेगा नहीं, तू अंधेरी कब्र में होगा। कितने नौजवानों को मौत आ गई, तुम्हारे मेरे रिश्तेदार रोज मर रहे हैं, तुम कब तक जिंदा रहोगे, हम भी मरेंगे, जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे। 50 साल के बाद यहाँ ना आप होगे ना मैं होऊंगा, न जाने कहाँ कब्रें होंगी, बोलो है बात के नहीं, यहाँ कोई और होगा, कहीं और होगा। इतनी बड़ी दुनिया में हमारा आज भी इतनी जगह है कि एक घर में, दुनिया दुनिया करने वालों, एक शहर में तुम्हारा घर है, उस शहर के अंदर एक मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर एक घर, घर के अंदर एक कमरा, कमरे के अंदर एक चारपाई। वही आए हाय आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं क्या है, एक कब्र में जब डालते हैं तो 2 लेते हैं, ठीक है, 2 हाथ पे लेते हैं और 2 अंदर होते हैं कब्र के अंदर, और चौथा 5वां अंदर जाता है मुर्दा, तो 2 ने लिया और 2 ने पकड़ा नीचे, अब कितने हो गए 4, और एक अंदर गया, कितने हो गए 5। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, यानी 5 गए 4 वापस आए, मगर ये 4 भी बार बार वापस नहीं आएंगे। हाय हाय, मौत सरों पर खड़ी है और तुम तौबा नहीं करोगे, कर लो तौबा, अल्लाह से कहो मालिक माफ कर देगा, वो कितने भी गुनाह की, मगर वो माफ कर देगा। आओ हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो। तो जानें कुर्बान नहीं करनी, नीचे हाथ कर लो। जो हुजूर के नाम पे जान कुर्बान कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी कुर्बान कर देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, पूरी सुन्नत रखाएं, वो खड़े हो जाएं। नौजवान, हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं। जो पूरी सुन्नत रसूल रखाएं वो खड़े हो जाएं इस महफिल में। जो पूरी सुन्नत रसूल रखाएं, जिनके पहले से दाढ़ियां हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी हो या कटी हो, जिनके छोटी हो 1 मुट्ठी से कम या कटी भी हो, वो खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर कर ले मेरे साथ। इधर से कोई है दाढ़ी रखाने वाला, मेरे साथ को इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, बोलो जल्दी बोलो, क्या है? मोमिन की मेराज क्या है? और सुनो, किसी का बेटा मर गया वो बर्बाद नहीं है, हाँ ना ना, हुजूर ने नहीं फरमाया बर्बाद हुआ। किसी का घर लुट गया, नहीं, हुजूर ने फरमाया बर्बाद हुआ। किसी घर में आग लग गई, हुजूर ने नहीं फरमाया वो बर्बाद हुआ। हुजूर ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी और उसके दिल पे कोई मलाल नहीं, वो बर्बाद हो गया। हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह नमाज के पाबंद रहेंगे आज से, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। दोनों हाथ अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह, आपस में मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, कहो आमीन। अल्लाह ताला इसमें अमन ओमान कायम फरमाए, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। इस कमेटी को मुबारकबाद, इन उलमा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे जैसे कम इल्म आदमी की तकलीफ सुनी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सबको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, आप भी सच्ची तौबा करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं ऐसे लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।